साथ संगत जी प्यार से कहिए पुकार की। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी एक सुंदर साखी, बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं। साथ संगत जी दो भाई थे, बड़ा भाई चेतन चेतन बड़ा हो गया था और उसका छोटा भाई चंदन। चंदन और चेतन में 15 साल का अंतर था। चेतन गृहस्थी के संभालते हुए अपना शादी किया। शादी उसका चमेली नाम की लड़की से हो गया। फिर चंदन को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद पढ़ी लिखी लड़की से शादी चांदनी नाम के लड़की से कर दिया। अब चेतन और चमेली, चंदन और चांदनी का शादी हो गया और चंदन कमाने के लिए बाहर शहर में रहता था और चांदनी को भी कमाने के लिए साथ में लेके चला गया। अपने भाई से बोला, भाई मैं दोनों लोग शहर में जा रहे हैं, वहाँ से काम धंधा करेंगे। चांदनी भी पढ़ी लिखी है, चांदनी भी करेगी, मैं भी करूँगा। तो दोनों चले आए शहर में, भाड़े का मकान ले लिए। भाड़े के मकान लेके अपना दोनों जॉब करने लगे। चेतन ने फोन किया कि देखो आप लोग शहर में कमा रहे हो, चांदनी का जो भी पगार आएगा उसको गांव में भेजो और अपने कमाई का गृहस्थी संभालो और जो आपका भी कमाई से बचता है वो भी भेजो। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो पैसा आएगा घर में काम आएगा। यहाँ पे भी खर्चा है, बच्चे हैं। चेतन और चंदन में बहुत प्यार था। चंदन अपने बड़े भाई चेतन से बहुत प्यार करता था। उसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था और उन लोग अपना जितना भी उसके बीवी का पगार उठता था चांदनी का, सब भाई को भेजते जाता था। साथ संगत जी चंदन जो भी खर्चा घर का होता था सब भाड़ा देने के बाद मकान का और बाकी जो भी बच जाता था भाई को भेजते जाता था। साथ संगत जी चेतन और चमेली ने घर पे अपना खेती बाड़ी संभालते हुए घर पे पैसा अच्छा खासा बच गया। तो उन लोग को लगा कि कुछ शहर में एक मकान ले लेते हैं, आगे बच्चे परिवार है, अपने को काम ही आएगा। और जहाँ पे चंदन अपना जॉब करता था उसके ही आसपास में चेतन ने एक मकान ले लिया अपने नाम से। मकान लेने के बाद फिर अपने भाई को बोला, चंदन मैं तेरे आसपास में ही थोड़ा दूर पे एक मकान लिया और जो तू भाड़ा बाहर तेरा जाता है वो भाड़ा मेरे ही मकान में आके रह, वो पैसा घर में आएगा तो काम ही आएगा और तू उस मकान में आ जा। चंदन बड़ा खुश हुआ, अपने बीवी परिवार बच्चे को लेके जो भाई का लिया हुआ मकान उसी में आ गया रहने के लिए। और महीने का जो भी उसका भाड़ा रहता था अपने भाई को भेजने लगा और बीवी का जो भी कमाई आता था पगार उठता था वो भी भेजने लगा। साथ संगत जी अब चांदनी समझ नहीं पा रही है कि चंदन अपने ही घर का भाड़ा अपने भाई को दे रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी तो मान लो खर्चा चल रहा है, कभी ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो अपने हाथ में 1 रुपया पैसा नहीं है और इनका भाई देगा कि नहीं देगा कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अपने ही घर में भाई को भाड़ा देना ये समझ में नहीं आ रहा है। चांदनी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अपना ही घर हो गया है तो अपने घर का भाड़ा भाई को देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। साथ संगत जी अब चांदनी सोची कि मैं
इनके बड़े भाई से बात करूं या बड़ी जेठानी से बात करूं, लेकिन फिर सोचने लगी कहीं चंदन बुरा मान जाएगा, कहेगा मेरे से बिना पूछे मेरे भाई और भाभी से बात की। अब वो हिम्मत जुटा के जब चंदन काम से आया, काम से आने के बाद चंदन के पास आके बैठी और बोलने लगी। चंदन से बोलने लगी, देखो मुझे ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जब अपना ही मकान हो गया है और अपने ही मकान का भाड़ा दिया जाए, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है। चंदन ने बोला कि देखो जो हम भाड़ा बाहर देते थे वही भाड़ा अपने मकान का दे रहे हैं, तो जो पैसा बचेगा भाई उससे कुछ काम करेगा, वो हम लोग को काम ही आएगा। चांदनी ने बोला लेकिन घर का ही मकान में अपने को भाड़ा देना, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मकान का भाड़ा तो देना अपना खुद का है। भाई को तो आपको बोलना चाहिए कि भाई उसका मकान का भाड़ा मत दे, लेकिन चंदन बात मानने को तैयार ही नहीं है। बोला मेरा भाई जितना बचाएगा वो हम लोग को ही काम आएगा, आगे चल के हम लोग के बाल बच्चे परिवार को काम आएगा। चांदनी ने बोला कोई समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग के पास 1 रुपया पैसा नहीं है, जितना मेरे इनकम आता है उतना भाई को भेज देते हो, जो आप भी कमाते हो उसका भी बचा हुआ भेज देते हो, कल के लिए हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो क्या आपका भाई मदद करेगा? चंदन बोला मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि मेरा भाई मुसीबत आने पे हमारा साथ देगा, कोई दगाबाज नहीं करेगा, मुझे अपने भाई पे विश्वास है। आप इतना ज़्यादा उलझन में मत पड़ो। चांदनी को समझाया कि इतना उलझन मत लो, भाई जो भी कर रहा है हम लोग के लिए करेगा। लेकिन चांदनी समझदार थी कि इनके ऊपर से आग का पट्टी लगा हुआ है, ये नहीं हटाया गया तो कल ऐसा न हो कि हमारे ऊपर मुसीबत बहुत बड़ा आ जाए तो हम किसके ऊपर हाथ फैलाएंगे। क्या भरोसा इनका भाई मुसीबत में काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपने ही मकान का भाड़ा जब भाई ले रहा है, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, चांदनी ने चंदन से बोला कि ठीक है, आपको अपने भाई पर इतना विश्वास है तो अपने भाई से आप पैसा मांग के देखो कि भाई मेरे ऊपर मुसीबत आ गया है, और आपका भाई क्या जवाब देता है। साथ संगत जी, चंदन ने बोला लेकिन मुसीबत हमारे पास आया कहाँ है। अपने बीवी को चांदनी को समझाने लगा कि मेरे ऊपर मुसीबत आया कहाँ है कि जो मैं भाई से पैसा मांगूं। जब मुसीबत आएगा तो मांगेंगे, भाई देगा। कहीं समझ लो कि आज मुसीबत आपके ऊपर आ ही गया है, आप ये समझ लो कि आपको मुसीबत आ गया है। एक मेरा कहना मानो, एक बार अपने भाई से पैसा मांग के देखो आपका भाई क्या जवाब देता है। तो चंदन ने बोला मुझे अपने भाई के ऊपर बहुत विश्वास है, चल तू नहीं मानती है तो मैं अपने भाई से एक बार पैसा मांग के ही देख लेता हूँ। साथ संगत जी, चंदन ने फोन किया अपने भाई चेतन को, बोला भाई बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब हो गया है और पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी निकाला तो बोल रहा है कि आपके पेट में पथरी हो गया है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में खर्चा है, और भाई हो सके तो पैसा गांव से लगा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि पेट का दर्द से सहा नहीं जाता है और जल्दी से मुझे अपने पेट का पथरी का ऑपरेशन कराना ज़रूरी है।
हो सके तो 1-2 दिन में पैसा आप वहाँ से लगा दो और जो मैं अपने पेट का ऑपरेशन करा सकूँ। साथ संगत जी, चेतन ने सुना। चेतन तो कुछ देर के लिए शांत हो गया। अब वो समझने लगा कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं। जब शांत हो गया तो चंदन को बड़ा एहसास हुआ कि मैंने पैसा मांग के बहुत गलत किया। अब मेरा भाई के पास पैसा नहीं है कि नहीं है, अब किससे मांगेगा, गांव में किसके किसके पास हाथ फैलाएगा। मेरा भाई किसी के सामने भी हाथ फैलाए लेकिन मुझे पैसा भेजेगा जरूर। चंदन पे इतना विश्वास था कि मेरा भाई कहीं से भी पैसा भेजेगा, अपने भाई को निराश नहीं करेगा। साथ संगत जी, चेतन थोड़ा देर के बाद फोन किया। बोला, चंदन तू भी नौकरी करता है, बीबी भी जॉब करती है, और तुम लोग का अपने अपने बॉस से बोल के जरा मदद के लिए बोलो, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पैसा नहीं है। आप लोग अपने बॉस से ही बोल के अपने वेतन से, पगार में से कटवा लो, एडवांस पैसा अपने बॉस से ही उठा लो। साथ संगत जी, चंदन ने जब भाई का बात सुना तो उसका होश ही उड़ गया। बहुत अचंभव पड़ गया कि भाई ये क्या बोल रहा है। चंदन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है। ये तो बिना मुसीबत आए ही समझो भाई ऐसा बोल रहा है, और कहीं सच में मुसीबत आ जाता तो मेरा भाई धोखा दे देता। चंदन फोन को रख के लगा रोने। बहुत आंसू आ रहा है। चांदनी के सर पे रख के इतना रो रहा है कि चांदनी, तुमने मेरा आँख खोल दिया। भाई ने पैसे को जवाब दे दिया, भाई के पास पैसा नहीं है। चांदनी ने बोला, मुझे उसी समय समझ में आ गया जब भाई ने हमारे ही पैसे कमाया हुआ मकान लिया और अपने नाम से लेके और हम ही लोग को भाड़े पे दे रहा है रहने के लिए। तभी मुझे समझ में आया कि अभी सुधर जाओ, नहीं आगे ऐसी मुसीबत आएगी फिर हम लोग के हाथ में 1 भी रुपया नहीं है। साथ संगत जी, चंदन को बहुत एहसास हुआ। सुबह फोन किया। बोला, भाई डॉक्टर पेट का दर्द तो अभी आराम हो गया है, बोलता है दवा से ही आपका पथरी गल जाएगा, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप दवा खाते रहो और दवा से ही आपका पथरी गल के निकल जाएगा। चेतन बहुत खुश हुआ। बोला, चलो अच्छा हुआ, आपका पथरी का दर्द दवा से ही गल जाएगा, मुसीबत टल गया, जैसे का तैसा हो गया। अब आप लोग कमा के पैसा जैसा चल रहा था भेजते रहो, और जो भी दवा दर्पण में जा रहा है थोड़ा बहुत जैसा पहले था वैसा ही चलने दो। तो चंदन ने फोन किया, भैया अब वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम समझ गए कि जब आप मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आ रहे हो, अब हम लोग के पास पैसा नहीं है, और जो ये मकान है ये मकान खाली करके मैं अपना दूसरे भाड़े पे जा रहा हूँ, और अब हमारा आपका साथ नहीं चल पाएगा। चेतन का होश ही उड़ गया। चेतन बोला, ये क्या बोल रहा है, तेरे को बचपन से पढ़ाया लिखाया, माँ बाप गुजर गए थे। बोला, चंदन ने बोला, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैंने पूरी कमाई, अपने बीवी का भी कमाई, अपना भी कमाई भाई समझ के आज 10-15 साल से देते जा रहा हूँ, और हमारे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे बच्चे को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। अब चंदन बोला, भाई हिसाब कर लो, मुझे आपसे साथ नहीं रह पाऊंगा। तो चंदन बोला, भाई जो ये मकान लिए हो इसमें हमारा भी कुछ है हिस्सा। तो भाई ने बोला, नहीं नहीं, ये मकान मैं अपने ससुराल के पैसे से लिया हूँ, ये मकान आपको
नहीं मिल पाएगा, ये तो चमेली के माँ बाप ने दिया है, क्योंकि मैं तो बस खेती बाड़ी करके गुजारा करके कैसा कैसा घर चलाता था और मेरे पास पैसा नहीं है। जो आपका पैसा आता था हम लोग का रोजी रोटी चलता था। तो चंदन ने बोला आप घर भी ले लो, सब ले लो, अब मुझे अपना जिंदगी जीने दो, क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ाना लिखाना है, पालना पोसना है। चेतन को भी बहुत एहसास हुआ कि भाई तो भी छोड़ के जा रहा है। साथ संगत जी, अपनी कमाई भाई के साथ में हो दो, लेकिन उतना ही दो कभी मुसीबत में हमारे पास भी पैसा रहे, क्योंकि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसके लिए घर में गृहस्थी में एक साथ में हो तो समझ के चलो कि जो हमारा भी आगे बुढ़ौती में सहारा रहे पैसे का। नहीं एकाएक आपको धोखा मिलेगा तो आप कहीं का भी नहीं रहोगे। साथ संगत जी, साथी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार।